आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत। आज की चर्चा का विषय है सोना और सोना। साथ में फिर हमने देखिए दोनों शब्दों के दाएं बाएं एक जमा जमा के निशान लगाए। इसका अभिप्राय क्या है कि जब एक मर्यादा से अधिक स्थिति को हम दर्शाते हैं तो हम जमा जमा के 2 बार निशान लगा देते हैं, 3 बार भी लगा देते हैं, अधिक बार भी लगा देते हैं। और इसके नीचे हमने एक सफेद रंग से शब्द लिखा है परिणाम, और उस परिणाम को हमने देखिए घोषित भी कर दिया। घोषित का अभिप्राय कि नीचे एक काले रंग की एक तीर सा दिखा दिया, नीचे की तरफ जा रहा है। ये चित्र ही अपने आप में आपको हमें एक ज्ञान संदेश देता है, क्योंकि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में जितना अधिक सत्संग करता है, क्योंकि मनुष्य योनि तो सतोगुण बढ़ाने के लिए मिली, रजोगुण और तमोगुण बढ़ाने के लिए तो मिला ही नहीं। क्योंकि मनुष्य योनि को साधना योनि कहा जाता है, कर्म योनि कहा जाता है। भले ही हम सभी भाई बहनों के स्थूल शरीर तामसी है, लेकिन कहीं भी शास्त्रों में मनुष्य योनि को भोग योनि के साथ नहीं जोड़ा गया। देखिए 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। मनुष्य से नीचे की 80 लाख प्रकार की योनियों को तो भोग योनियां कहा ही जाता है। वो तो देखिए दंडमय योनि है। मनुष्य योनि में जब जब मनुष्य पाप कर्म अधिक कर जाता है तो फिर उसके उन किए गए पाप कर्मों का जो दुख रूपी एक फल भोगने के लिए परमात्मा की एक ऐसी व्यवस्था है कि फिर वो नीचे की योनियों में जाकर उसके दुख भोगे जाते हैं। अब दुख भोगते भोगते जब वो पुण्य कर्म के बराबर आ जाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो बार बार कहा गया कि मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है, या पुण्य कर्मों की अधिकता होती है और मनुष्य योनि पाने की इच्छा बनी रहती है। इसी तरह मनुष्य से जो ऊपर की योनि है उनको भी देखिए भोग योनियां कहा गया। कर्म योनि केवल मनुष्य योनि को कहा गया, और मनुष्य ने अपने मिले हुए योनि को कर्म योनि से साधना योनि के बनाने का जो एक अवसर है, उस अवसर का तो लाभ उठाया नहीं। मनुष्य ने अपने मिले हुए जीवन को भोग योनि अधिक बना दी है। अब भोग योनि अधिक बनाने का अभिप्राय क्या है? ये जो हमने बाएं और दाएं तरफ जो दो एक शब्द लिखे हैं सोना, सोना का अभिप्राय देखिए, बाएं हाथ में सोना हमने पीले रंग से दर्शाया। वैसे तो देखिए ये जो सोना जिसको हम गोल्ड कहते हैं वो भी देखिए पीले रंग से ही होता है, लेकिन यहाँ हमारा पीले रंग का दर्शाने का अभिप्राय केवल उस सोने से नहीं है, यानी कि उस गोल्ड से नहीं है जिसको एक साधारण मनुष्य अक्सर इकट्ठा करता है, घरों में भी रखते हैं, पहनते भी हैं, लॉकर में भी सजा कर रख देते हैं। यानी कि इन सभी स्थितियों पर मनुष्य एक निवेश करता है। भले ही मनुष्य योनि देखिए सतोगुण में निवेश करने को मिली है, हालांकि मेरा देखिए ये जो निवेश का जो अभिप्राय है वो केवल एक सापेक्ष दृष्टिकोण से है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने तो देखिए पुण्य कर्मों से भी ऊंचा उठते हुए निष्काम कर्म करने की प्रेरणा दी है। क्योंकि हम निवेश देखिए चाहे पुण्य कर्मों का भी करते हैं, वो भी देखिए एक प्रकार का बंधन ही है। भले ही देखिए पाप कर्मों से पुण्य कर्म अच्छे माने जाते हैं, पुण्य कर्मों से भी विशेष प्रकार के पुण्य कर्म और अधिक अच्छे माने जाते हैं, लेकिन उनसे भी तो और अधिक अच्छे निष्काम कर्म माने जाते हैं। निष्काम कर्मों से आपका हमारा कोई कर्माशय नहीं बनता, कोई बंधन में वृद्धि नहीं होती। और मनुष्य योनि हो चाहे नीचे की योनियां हो या ऊपर की योनियां हो, इन 84 लाख प्रकार की योनियों को शास्त्रों में एक बंधन रूप में कहा गया। क्योंकि बंधन देखिए चाहे लोहे की हथकड़ी का हो, चाहे पीतल की हथकड़ी का हो, चाहे सोने की हथकड़ी का हो। हालांकि कुछ मनुष्य देखिए अधिक सोना पहनकर बहुत ही प्रसन्न रहते हैं, और कई जगह तो देखिए ऐसे ऐसे मनुष्यों की स्थितियां देखी गई कि जिन्होंने 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 किलो सोने के जेवर अपने स्थूल शरीर के ऊपर सजाए होते हैं। हालांकि मेरा देखिए इन स्थितियों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन इन सभी स्थितियों को हम जब ज्ञान पूर्वक समझते हैं, क्योंकि सभी के सभी पदार्थ
तामसी माने गए, चाहे वो सोना हो, चाहे वो पीतल हो, चाहे हीरा हो। पदार्थ देखिए तामसी इसलिए कहे गए क्योंकि ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से ही बनी, और इनमें तो देखिए पृथ्वी तत्व की प्रधानता है। पृथ्वी तत्व तो देखिए इस भौतिक माया का एक अंतिम घटक है। आज दो देशों के बीच में जो युद्ध की स्थितियां भी बनी हुई है, उसके पीछे का कारण भी देखिए ये भौतिक पदार्थ ही है, भौतिक प्रकृति ही है, जो कि इस भौतिक प्रकृति का एक अंतिम घटक है। कितने अचंभे की बात है कि देखिए मनुष्य योनि को शास्त्रों में रजोगुनी कहा गया है, लेकिन सतोगुण में जाने का एक अवसर है। भले ही देखिए ऊपर की योनियों को सतोगुनी कहा गया है, मनुष्य योनि को रजोगुनी कहा गया है, और मनुष्य से नीचे की योनियों को तमोगुनी कहा गया है। इसका अभिप्राय क्या होता है कि एक साधारण मनुष्य में उस गुण विशेष की प्रधानता होती है, जबकि शास्त्रों में तो एक बात और कही गई है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। और इसी बात को आधार में लेते हुए मैं विशुद्ध सतोगुण, जो कि आत्मा और परमात्मा के लिए कहा जाता है, उसको मैं सतोगुण से भी 10 गुना और अच्छा कहता हूँ। और अक्सर हम देखिए अपनी चर्चाओं में ब्रह्म मुहूर्त, जो कि एक सतोगुण की इस भौतिक जगत में ही एक बहुत ही एक उच्च स्थिति मानी गई है। ब्रह्म मुहूर्त जिसको कहा जाता है, मुहूर्त समय को कहा जाता है, ब्रह्म शब्द परमात्मा के लिए कहा जाता है। यानी कि इस भौतिक प्रकृति में जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, ये प्रकृति का प्रतिदिन ही एक शुद्धतम समय माना जाता है, जिससे परमात्मा से जुड़ना थोड़ा सरल होता है। मैं तो अक्सर इस ब्रह्म मुहूर्त के समय को देखिए सतयुग से भी जोड़ देता हूँ। दिन में देखिए त्रेता और द्वापर युग रहता है, और शाम को सूर्य ढलने के बाद तो देखिए कल युग का आरंभ हो जाता है। ये स्थितियां देखिए सापेक्ष दृष्टिकोण से गुणों की स्थितियों को, लक्षणों को समझने के लिए हम समझाते हैं। हम तो प्रतिदिन ही जो वीडियो तैयार करते हैं वो केवल और केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही करते हैं। देखिए आज तक तकरीबन परमात्मा के आशीर्वाद से 1250-60 वीडियो जो बनी है, वो परमात्मा के आशीर्वाद से इस ब्रह्म मुहूर्त में ही बनती है। अक्सर ऐसा माना गया है कि जब जब मनुष्य का रजोगुण बढ़ने लगता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए वो सोने का ही अधिक संग्रह नहीं करता, यानी कि संसार में वो धन का संग्रह एक संग्रह रूप में नहीं करता, वो सोने के रूप में। इसी तरह कुछ लोग देखिए जमीनों में एक निवेश करते हैं, अधिक मकानों का संग्रह करते हैं, या कुछ लोग देखिए शेयर मार्केट में धन लगाते हैं। यानी किसी भी रूप में, चाहे आप एफडी बनाओ, चाहे बैंकों में रखो, इन सभी प्रकार के निवेशों को मैंने देखिए सोने में ही लिए, वो सभी देखिए सोने के अंतर्गत आता है। अब ये सोना तो देखिए शुद्ध रूप से ही एक पदार्थ है। ये जो सोने की जो कीमतें लगातार पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती रहती है, इसके पीछे का कारण तो देखिए मांग और एक पूर्ति का एक सिद्धांत चालू होता है। यदि इसकी मांग समाप्त हो जाए तो ये तो देखिए एक पत्थर के समान ही है, इसकी अपने आप में कोई कीमत नहीं है, ये कोई खाने का पदार्थ नहीं है। हम प्रतिदिन अपने भोजन में देखिए वनस्पति से जुड़े हुए पदार्थों का संग करते हैं, चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन इस सोने को या अन्य पदार्थों को हम देखिए प्रत्यक्ष रूप से खा नहीं सकते। हम मोबाइल को भी खा नहीं सकते, हम कार को भी खा नहीं सकते, हम मकान को भी खा नहीं सकते। ये सभी स्थितियों के देखिए केवल भावार्थ हमें समझने होंगे। यानी कि अपने मिले हुए जीवन में ये जो हमने सोना शब्द से पहले जो जमा जमा के दो निशान सफेद रंग से दर्शाए, सफेद रंग से हम जब भी कोई शब्द को या चिन्ह को दिखाते हैं तो उस पर हमें चिंतन करना चाहिए। अब नीचे देखिए हमने परिणाम शब्द को सफेद रंग से दर्शाया है, उस पर हमें चिंतन करना चाहिए कि जिन जिन मनुष्यों ने इस सोने का एक संग्रह किया, यानी कि अपने मिले हुए जीवन में हम पदार्थों का जितना भी संग्रह करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो ये भी कहा गया कि पदार्थों को या तो आप भोग सकते हो, खा सकते हो, या आप उनको बांट सकते हो, अन्यथा पदार्थ का नाश होना निश्चित है। भले ही ये देखिए सोने का पदार्थ का नाश नहीं भी होता, नाश होने का अभिप्राय क्या है कि हम और आप तो देखिए अपना जीवन
जीकर, यानी कि स्थूल शरीर की एक समय के बाद मृत्यु आ जाती है। अब उसके बाद जितने भी स्थितियां रहती हैं ये भौतिक पदार्थों की, चाहे वो सोने की हो, चाहे वो शेयर की हो। अभी कुछ दिन पूर्व देखिए किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हुई थी जिनके पास देखिए खरबों में एक शेर रखे हुए थे। तो इन सभी स्थितियों के देखिए हमें भावार्थ समझने होंगे, इसलिए तो हमने देखिए परिणाम शब्द को एक सफेद रंग से दर्शाया और साथ में एक इशारा क्या किया है। देखिए काले रंग से एक नीचे की दिशा की ओर। हम जब जब देखिए ऊपर की दिशा की ओर दिखाते हैं तो उसका अभिप्राय कुछ अलग होता है। ऊपर की दिशा को अक्सर हम देखिए सफेद रंग से दर्शाते हैं कि आपके मरे गुण बढ़े। गुण क्या है, देखिए जब हम अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण का अधिक संग करते हैं तो सत्वगुण प्रकृति का एक शुद्धतम स्थिति है। तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है और सत्वगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सत्वगुण है, जिसके लिए आपको में ये मनुष्य जोनी मिली है कि हम विशुद्ध सत्वगुण से जुड़े। देखिए जब मनुष्य सुबह सोया रहता है तो फिर ब्रह्म मुहूर्त का जो एक समय विशेष होता है, जो एक प्रकृति का एक शुद्धतम समय होता है। हालांकि तकनीकी रूप से देखिए प्रकृति में देखिए शुद्ध सतोगुण का समय नहीं आता, लेकिन अन्य सतोगुण की तुलना में ये एक शुद्धतम समय माना जाता है। अब शुद्धतम स्थिति तो देखिए परमात्मा है, आत्मा है, ये एक चेतन तत्व है। इसके अलावा तो देखिए ये जो माया है, और माया में 3 गुण हैं। उन 3 गुणों में सापेक्ष दृष्टिकोण से देखिए तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है और उस सतोगुण में भी देखिए 3 अवस्थाओं में वो ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति एक शुद्धतम मानी जाती है। ये सभी स्थितियां देखिए सापेक्ष दृष्टिकोण से, इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये जो हमने दूसरे दाएं हाथ में जो काले रंग से जो सोना शब्द लिखा है उसका अभिप्राय देखिए जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है। देखिए शास्त्रों में कहा गया है कि हमें सात्विक नींद लेना आवश्यक है, क्योंकि आपका हमारा स्थूल शरीर भी तो एक यंत्र है। यंत्र काम करते करते थक जाता है, उसे आराम की जरूरत है। इसलिए तो ये देखिए पृथ्वी गोल है, अपनी सतह पे घूमती रहती है, कि सूर्य तो देखिए अपनी स्थिति विशेष पे स्थित रहता है, वो तो चौबीसों घंटे उसमें प्रकाश बना रहता है। तो ये सभी स्थितियां देखिए प्रकृति में प्रभाव में अनादिकाल से चलती आ रही, ताकि एक प्रकृति की व्यवस्था बनी रहे। मनुष्य जोनि या मनुष्य से नीचे की जोनियों का जीवन एक सुचारू रूप से चले। लेकिन ये जो हमने काले रंग से जो दाएं तरफ एक सोना शब्द लिखा है, इसका अभिप्राय कि हमें देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, क्योंकि हम जब जब अधिक नींद लेते हैं, हम सोए रहते हैं, तो फिर आपके बारे देखिए ना तो भौतिक उन्नति होती और आध्यात्मिक उन्नति होने का तो फिर प्रश्न ही नहीं उठता। कि 4-6 घंटे की नींद लेना एक आवश्यक है, उसको सात्विक नींद कहा जाता है। 6 से अधिक घंटे की जब मनुष्य नींद लेता है तो उसको राजसी नींद कहा जाता है और 8-9 घंटे से अधिक की जब मनुष्य नींद लेता है तो उसको तामसी नींद कहा जाता है। हालांकि नींद अपने आप में ही देखिए एक तामसी मानी गई है, लेकिन इनमें भी देखिए सापेक्ष दृष्टिकोण से हम जितने जितने घंटे की जो नींद लेते हैं उनमें एक 3 गुणों का एक अलग अलग स्थितियां बन जाती है। ये देखिए भावार्थ रूप में कही जाती है, यानी कि मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना करनी चाहिए। साधना करने से ही आपका मन देखिए सत्वगुण बढ़ता है और हम विशुद्ध सत्वगुण की एक नजदीकियां प्राप्त करते हैं, यानी कि परमात्मा की ओर आपका हमारा जीवन उन्मुख होने लगता है, सम्मुख बनने लगता है। जब जब मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में भी सोया रहता है तो फिर वो उस स्थिति विशेष का जो एक परमात्मा की कृपाएं होती हैं उसका वो लाभ नहीं उठा पाता। इसीलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। देखिए दिवाली कार्तिक माह में आती है, उसके पूर्व की स्थितियों में या उसके बाद की कुछ स्थितियों में अक्सर मनुष्य देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एक ज्ञान का संदेश देते हुए विभिन्न प्रकार की प्रभात फेरियां भी निकालते हैं। ये मनुष्य को जगाने के लिए है, मनुष्य का सतोगुण बढ़ाने के लिए, ताकि मनुष्य भोगों की नींद से जागे, क्योंकि नींद लेना भी देखिए एक भोग है। और ये जो हम दिन भर जो अपना सोने को एकत्रित करते हैं, सोने का अभिप्राय धन को एकत्रित करते हैं, वो भी एक प्रकार का देखिए
भोग के उद्देश्य से ही हम देखिए सोने का या अन्य प्रकार के जो हम निवेश करते हैं वो भोग के उद्देश्य से, कि हमें जीवन भर भोग साधन उपलब्ध हो, सुख सुविधा स्वाद भरे व्यंजन हमें मिलते रहे, यानी सुखों की कभी भी कमी नहीं रहे। मनुष्य मरते दम तक पांच भोग्य विषयों का भोग करना चाहता है, जबकि प्रौढ़ अवस्था के बाद वृद्धावस्था आने पे मनुष्य के स्थूल शरीर की जो गोलकें हैं, ज्ञानेंद्रिय हैं, कर्मेंद्रिय हैं, वो सहज ही शिथिल होने लगती हैं। पदार्थों के रहने पे भी हम इन पदार्थों का भोग करने में असमर्थ रहते हैं। लेकिन इन सभी स्थितियों पर मनुष्य विचार नहीं करता। विचार इसलिए नहीं करता क्योंकि उसका सत्वगुण न्यून स्थिति में होता है। न्यून स्थिति में इसलिए रहता है क्योंकि वो अपने जीवन में सत्संग नहीं करता, ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में देखिए, दिन में जब हम बाएं वाले हाथ में सोना इकट्ठा करते हैं और रात को हम दाएं हाथ वाले सोने को ही इकट्ठा करते हैं, यानी कि हम दोनों ही स्थितियों में अपना जो एक परिणाम रूप में एक नुकसान करते हैं। नुकसान को ही मैंने देखी काले रंग से दर्शाया है। इन सभी स्थितियों पर जब तक मनुष्य चिंतन नहीं करता, क्योंकि मैं तो अक्सर बार बार कहता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त के समय में आप दोनों हाथों से देखिए, जितना परमात्मा को लूट सकते हो आप लूटो, जितना सतोगुण अपना बढ़ा सकते हो बढ़ाओ, क्योंकि सतोगुण बढ़ाना ही आपके हमारी एक कमाई है। और जब जब मनुष्य देखिए रजोगुनी या तमोगुनी एक पदार्थों का संग्रह करता है, इसी कमाई के पीछे ही छल कपट ठगी हेरा फेरी करता है, तो समाज में भी देखिए विभिन्न प्रकार की विषमताएं आती हैं, लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं। लड़ाई झगड़े अधिक उत्पन्न होते हैं, तभी तो देखिए आज पूरे संसार में न्यायालयों की संख्या बढ़ती जा रही है, अस्पतालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। उसका कारण क्या है कि मनुष्य का खाना पीना बिगड़ता जा रहा है। मनुष्य आवश्यकता से अधिक पदार्थों का स्वाद स्वाद में अधिक भोजन ग्रहण करने के कारण ही देखिए अस्पतालों की स्थितियां में आप अधिक रोगी देखते हो। देखिए कम खाने से रोग उत्पन्न नहीं होता, अधिक खाने से रोग उत्पन्न होता है। इस बात को देखिए एक साधारण मनुष्य भी स्वीकार करता है, क्योंकि मनुष्य स्वाद स्वाद में अधिक भोजन ग्रहण करता है, तो फिर वो खाया गया भोजन पच नहीं पाता। यानी जब पदार्थ अपनी स्थिति में पचता नहीं है, तो फिर वो एक विपरीत स्थितियों को रोगों के रूप में वो एक पदार्थ निकलता है। इन सभी स्थितियों को देखिए हम ज्ञान पूर्वक जितना जितने अंश में समझते जाएंगे, फिर उतने उतने अंश में आपका बड़ा जो सोना है और दूसरा सोना, ये दोनों ही सोनों में जो हम जमा जमा के निशान के साथ हम जो संग्रह रूप जीवन गंवाते जा रहे हैं, तो फिर एक स्थिति विशेष में देखिए उनके जो परिणाम आएंगे। देखिए कोई भी हम कार्य करते हैं उसका एक परिणाम आता है, परिणाम का अभिप्राय देखिए फल से होता है। कहते हैं ना कर्म फल सिद्धांत, कर्म के साथ देखिए फल जुड़ा हुआ है। पहले कर्म किया जाता है, फिर उसका फल आना एक निश्चित एक सिद्धांत है। सिद्धांत का अभिप्राय देखिए जिसका कोई वर्तमान भूत भविष्य नहीं, वो तो अपने आप में एक स्थिति है, उसका एक अपने आप ही उसका एक स्थितियां बढ़ती रहती हैं। इन सभी स्थितियों वो जितने जितने अंश में समझते जाएंगे, फिर उतना उतना आपके हमारे जीवन में देखिए ये तमोगुण और रजोगुण के प्रति एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य उत्पन्न होगा। फिर सतोगुण के प्रति आपके हमारी जिज्ञासा उत्पन्न होगी। ये जिज्ञासा ही फिर आपको हमें परमात्मा के सम्मुखता लाती है। परमात्मा की ओर सम्मुख होने पर फिर ये जो सोना और सोना दोनों ही स्थितियों से मनुष्य का एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है। देखिए पदार्थों से वैराग्य होना एक अलग स्थिति है, और ये जो हम अधिक नींद लेते हैं प्रमादवश आलस्यवश, ये स्थितियों से मनुष्य फिर सहज ही बचने लगता है, रात को जल्दी सोने लगता है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने बाद से फिर मनुष्य की एक आध्यात्मिक उन्नति होने की जो एक नींव है वो तैयार होनी आरंभ हो जाती है। यानी जब जब मनुष्य का बाएं हाथ का सोना और दाएं हाथ का सोना दोनों ही एक मर्यादा में रहते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में हम परमात्मा रूपी एक विशुद्ध सतोगुणी सत्ता से जुड़ने लगते हैं। और उस विशुद्ध सतोगुणी सत्ता से हम जितने जितने अंश में जुड़ते हुए शुद्ध कमाई कर लेते हैं, वो मरने के बाद भी आपके हमारे कारण शरीर में सुरक्षित बनी रहती है। और मरने के बाद फिर हमें पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। उस मनुष्य योनि की प्राप्ति में वैसे ही वो की गई जो पहले की एक
आध्यात्मिक कमाई है वो हमें अनुकूल परिस्थितियों के रूप में पुनः परमात्मा द्वारा, प्रकृति की एक व्यवस्था द्वारा लौटा दी जाती है। फिर मनुष्य उस नए जीवन में भी सहज ही परमात्मा की ओर, उस विशुद्ध सतोगुणी सत्ता की ओर सहज ही सम्मुख बना रहता है और अपनी आगे की आध्यात्मिक यात्रा पर पुनः निकल जाता है। तो ऐसी सभी स्थितियां निरंतर जब मनुष्य जीवन में बनी रहती है, तो मनुष्य कभी भी किसी भी स्थिति में, ये जो परिणाम के साथ हमने ये नीचे की जो एक काला रंग का तीर दिखाया, यानी कि ये अधोगति की स्थितियों से भी मनुष्य फिर सदा ही बचा रहता है और सदा ही उसकी आध्यात्मिक उन्नति होते हुए एक ऐसी स्थिति विशेष बनती है जब वो परमात्मा को पाकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त होता हुआ आनंदमय स्थिति को प्राप्त होता है, यानी कि मोक्ष काल में चला जाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में तभी बनना आरंभ होती है जब हम बाएं और दाएं हाथ के सोने को एक केवल मर्यादा में रखते हैं। तो ऐसी मर्यादाएं आपके हमारे जीवन में सदा बनी रहे, ताकि हम सभी भाई बहनों की आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हो, जिसके लिए आपको हमें ये मनुष्य योनि का जन्म मिला है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में जल्द से जल्द बढ़ने लगे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक पिता सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक दिनचर्या मजबूत स्थिति में बने रहे, इसके लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।